हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात रवा हफ्ते मुतवक्की है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान बैठक लगेगी। महमूद अचकजई से मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को एतमाद में लेना चाहते थे। इस बैठक में राना सनाउल्लाह ने राब्ते का किरदार अदा किया है। फंड्स नहीं दे रहे तो बल्दियाती इलेक्शन क्यों कराए? पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। बल्दियाती फंड्स केस में वकील ने कहा 4 साल में एक पाई नहीं मिली। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कमेटियां नहीं बनी थी, इसलिए फंड्स नहीं दिए। तनख्वाह और इमारतों का किराया दिया है। बलोचिस्तान हल्का 21 से सोलह बहतानी कामयाब करार। वफाकी आईनी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सोलह का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है। लाहौर की अदालत में सानिया भाटी केस की समाअत। 5 मुल्जिमान पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। मुल्जिमान में असगर सिद्धू और अहमद नवाज शामिल हैं। बचपन में बसंत देखी थी, कुछ हादसात के बाद हमसे ये त्यौहार छीन लिया गया था। वजीर आला पंजाब का खिताब। मरीम नवाज ने कहा पंजाब की सकाफत बहुत खूबसूरत है, अवाम बसंत पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। और पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 17 फरवरी की शाम को होगी। नजर आने के लिए उम्र 19 घंटे से जायद होना जरूरी है। कराची में चांद नजर आने का ज्यादा इम्कान है। पाकिस्तान और कजाकिस्तान की 37 मुफाहमती याददाश्तें और मुआहदे। इस्लामाबाद में दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल में 2 तरफा तिजारत $1 अरब तक ले जाने का हदफ है। सदर कासिम ने प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत दे दी। कहा ट्रांजिट ट्रेड, कराची और गवादर बंदरगाहों के इस्तेमाल पर भी बात हुई। कराची बहादराबाद में 13 करोड़ से जायद की वारदात। 4 डाकुओं ने 200 तोला सोना और $1 लाख लूट लिए। शहरी बैंक से घर पहुंचा था। पुलिस ने CCTV हासिल कर ली। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची पुलिस का अफसर डकैती में मुलविस निकला। SIO की डकैत पार्टी का इंकशाफ। सब इंस्पेक्टर ओवैस ने 3 करोड़ से जायद मालियत का सामान लूटा। मनशियात फरोश से बैंक एप्लीकेशन खुलवाकर रकम भी मुंतकिल की। 2 में से 1 एहलकार सरकारी गवाह बन गया। इंक्वायरी रिपोर्ट आला अफसरान को इरसाल। पेशावर के इलाके पिश्ताखरा में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। 22 साल का मोहम्मद अली आइस नशे का आदी था। घर में तकरार हुई तो यूसुफ ने फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,700 पर पहुंच गया। लाहौर में बसंत के रंग, शहर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पतंगों और डोर की खरीदारी। बिजनेस 34 करोड़ से बढ़ गया। 6 और 7 फरवरी को पंजाब भर में आम ताखिल का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। They are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out. And we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. Yes. ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कामयाब होंगे। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हमल कर चुके हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा जंग के बजाय तिजारत करें। अब दोनों खुश हैं। वाशिंगटन DC में फौज की तैनाती से जराइम में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अमेरिकी सदर ने जुज़वी हुकूमती शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए। ईरान अमेरिका से होने वाले जौहरी मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने का ख्वाहां। इलाकाई सफारतकार का दावा। कहा ईरान जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात में सिर्फ जौहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है। ईरान मुज़ाकरात में इलाकाई ममालिक की शिरकत का ख्वाहिशमंद भी नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुज़ाकरात के मकाम पर अमेरिका से मुशावरत जारी है।
तुर्की, ओमान और कई दीगर ममालिक ने मेज़बानी के लिए आमादगी जाहिर की है। अमेरिका की पाकिस्तान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी की कोशिशों को बड़ा झटका। अमेरिकी फौज ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन को बहरी बेड़े की जानिब बढ़ने पर निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम का कहना है अमेरिकी जहाज बगैर इजाजत ईरानी पानियों की हदूद में दाखिल हुआ था। लाहौर में हर जानिब बसंत के रंग। 2 रोज पहले ही गहमा गहमी हदें छू गई। पतंगों और डोर की खरीदारी, बिजनेस 34 करोड़ से बढ़ गया। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इंतजामिया का छतों की चेकिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। तालीमी इदारों में भी आगाही मुहिम का एहतमाम। महकमा मौसमियात की तीनों दिन खुश्क मौसम की नवी। लाहौर के तालीमी इदारों में भी बसंत का सहर। कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा फेस्टिवल, लड़कियों की सज धज के निराली, पंजाब की सकाफत के जलवे, खाने पीने के स्टॉल, ढोल की थाप पर महफिल मौसीकी भी सजाई गई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का 6 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। ऑर्गेनाइजर कहते हैं जो लाहौर नहीं जा सकते उनके लिए अलकबर में जश्न बहारा बसंत मेले का इनेकाद किया गया है। बसंत कौमी त्यौहार है, सकाफती रंगों को उजागर करेंगे। हमारी जो यूथ है सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे, कौम के बच्चों को ये सिखाया कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। माजी में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। बच्चों को दंगा फसाद सिखाया गया। लैपटॉप के बजाय पेट्रोल बम दिया गया। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद, कहा फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा है। लोग अब इनकी कॉल पर नहीं निकलते। क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? लीबिया के साबिक सरबराह मोअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को उनके बाग में गोलियां मारी गईं। 4 मुसल्लह अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को F-15 तैयारों के आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब $3 अरब के आलात खरीदेगा। ब्राज़ील में ज़ायरीन की बस को हादसा, 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक बस में 60 मुसाफिर सवार थे। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत खार्किव समेत दीगर शहरों पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। रिहायशी इमारत में आग लग गई। न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी से जिंदगी जम गई। 16 बेघर अफराद हलाक। मियां ज़ोहरान ममदानी ने बताया 11 दिन तक पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। 930 से ज़ायद अफराद को महफूज पनाहगाह मुंतकिल किया जा चुका है। These organizers and broadcasters and sponsors of these cricket matches are showing their desperation to make money. Make this a big issue. Call for the cancellation of the World Cup. Cancel this joke of a World Cup. Cancel this World Cup now. पाकिस्तान के बायकॉट के बाद भारतीयों की सारी अकड़ हवा हो गई। गोदी मीडिया पर चीखो पुकार। एंकर्स और एक्सपर्ट्स T20 वर्ल्ड कप मनसूख करने का मुतालबा करने लगे। पाक भारत मैच न होने से आईसीसी को $1.3 बिलियन का झटका। ब्रॉडकास्टर्स के भी 141 अरब रुपए डूबेंगे। और इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 27 रन से हरा दिया। 278 रन के हदफ के ताक़ुब में छोटे कैंगरूज 250 रन पर ढेर हो गए। दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।